आत्मा जो है, जो अपन को समझ जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो ऊर्ध्व गति में जाएगी, ऊंचे जाएगी, या अधोगति में जाएगी? ऊंची जाएगी ना। 84 जन्मों की सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी कि नीचे गिरेगी? ऊपर चढ़ेगी। तो कहां से शुरू करेगी? कौन से जन्म से? है लास्ट 84वें जन्म से सीढ़ी ऊपर चढ़ना शुरू करेगी, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जब तक पूरी चढ़ जाएगी, तब कहेंगे उसकी पूरी आत्मा की बायोग्राफी। वो हुई ना बायोग्राफी। और वो जो बायोग्राफी है वो मनुष्यों की होती है, देहधारियों की होती है, देवताओं की होती है, या जो सदा निराकार है उसकी होती है? निराकार की। उस निराकार को तो 100% सिर्फ वो ही पहचान पाता है जिसमें वो प्रवेश करता है। बाकी उसके अलावा और कोई पूरा पहचान ही नहीं पाता। इसलिए दुनिया में मान्यता किसकी होती है? कृष्ण की। या अगर दुनिया में कोई शख्सियत है, कोई नामधारी है, कोई देहधारी है, तो सबसे ज्यादा मान मर्तबा शास्त्रों में किसका दिखाया गया? किसकी महिमा दिखाई गई? कृष्ण की महिमा दिखाई गई। बड़े बड़े चरित्र दिखाए गए। क्या? क्योंकि नारायण तो बड़ा का नाम है। जो नारायण नाम पड़ता है तो वो तो ज्ञान जल में रहे लगातार तो नारायण नाम पड़े, विष्णु नाम पड़े। बच्चा है तो उसका मनन चिंतन मंथन चलेगा? चलेगा? बच्चे का नहीं चलेगा। तो वो ज्यादा शुद्ध हुआ बच्चा या बड़े होने के बाद शुद्ध हुआ? बच्चा है, महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा। तो उसकी जयंती मनाई जाती है जो परम पवित्र है। साकार शरीरधारियों के बीच में इस दुनिया में जितने भी, चाहे देवताएं हों, चाहे ऋषि मुनि हों, चाहे राक्षस हों, उनमें सबसे जास्ती पवित्र स्टेज जो बनाता है उसकी बात दिखाई कि उसका स्टैंप बनना चाहिए। क्या? ठप्पा। पोस्ट ऑफिस में कोई लेटर डाला जाता है तो उस पर जब तक ठप्पा नहीं लगेगा हो जाएगा ही नहीं, फेंक देंगे उसको, डुप्लीकेट है। तो वो स्टैंप बनाना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंप स्थायी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा की। और जो आगे पीछे जन्म लेते हैं वो स्थायी है क्या? वो तो स्थायी नहीं है। तो उसके लिए बाप बैठ समझाते हैं। क्या? समझाने का काम कौन करता है? समझाने का काम टीचर करता है। टीचर क्या करता है? विस्तार से बताता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में सूरदास के, कबीरदास के, रहीमदास के और जो भी दोहे हैं, कवित्त हैं, वो बच्चों को रटाए जाते हैं, बच्चे रट लेते हैं। लोग उनका गहरा अर्थ समझते हैं क्या? विस्तार में नहीं। जब ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं BA MA की, तो फिर गहराई में जाते हैं। तो उनके टीचर्स भी उतने होशियार होते होंगे विस्तार में ले जाने वाले। तो बाप कहते हैं मैं ही माता बनता हूं क्या? मैं भले निराकार हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा तो पुरुष ही होती है। पुरु माने शरीर, शरीर रूपी पुरी, और श माने शयन करने वाली, आराम से रहने वाली। तो शरीर रूपी पुरी में भी रहे, भले पतित तन में रहे तो भी आराम से रहे या बेआरामी में रहे, आराम से रहते। कोई देह का संग का रंग
उस एक को नहीं लगता। बाकी जो भी धर्म पिताएं हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के रूप में, चाहे वो अव्वल नंबर की आत्मा ही क्यों न हो, क्या प्रजापिता भी क्यों न हो, वो सब भोगी हैं कि शुरुआत से ही योगी हैं? भोगी। बाकी बाद में जब बाप आते हैं तो नंबरवार योगी बनते हैं। तो उनमें जो अव्वल नंबर योगी है उसकी बात है, उसको कहते हैं योगीश्वर। किसका ईश्वर? योगियों का ईश्वर। लेकिन वो योगीश्वर कब बनता है? हाँ, वो ज्ञानेश्वर जब उसमें प्रवेश करे, ज्ञानियों का ईश्वर। वो कौन है? हाँ, ज्ञानियों के ईश्वर को कहा गया है गीता में क्षेत्रज्ञ। क्या क्षेत्र कहते हैं शरीर को? इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर जो है वो क्षेत्र है। क्या? कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र। क्या? इसलिए धर्म क्षेत्र है, इसलिए धर्म के आधार पर चलने से ये बहुत सुखी रहे। कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म, अव्वल नंबर का धर्म। अव्वल नंबर माने उसको बाबा ने नाम दिया अलफ। अलफ माने खड़ा डंडा, बे माने पड़ा डंडा। तो अलफ वो ज्यादा पावरफुल हुआ कि पड़ा वो ज्यादा पावरफुल हुआ? जो खड़ा है पुरुषार्थ में आदि से लेकर के अंत तक, जब से ज्ञान मिले आत्मा का, तब से लेकर जब तक ये षष्ठी रूपी रंगमंच रहे, इस षष्ठी का विनाश हो तब तक खड़ा ही रहे या पड़ा रहे आराम से, चैन की नींद सो जाएगा, है खड़ा रहे। तो ऐसी आत्मा जो है उसका स्थायी जीवन कहेंगे ना इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उसका बनाना चाहिए। तो बाबा नाम देते हैं, है उसका क्या नाम देते हैं? वो मेरा बच्चा है। उस बच्चे का नाम क्या दिया? दुनिया वालों ने दिया कृष्ण बच्चा। वो कहते हैं संसार रूपी सागर में वो सागर हिलोरें ले रहा था, तो उसमें पीपल के पत्ते पर आया। वास्तव में पीपल का पत्ता कोई स्थूल बात नहीं है। पीपल का पत्ता माने ऐसी आत्मा का उसने आधार लिया प्रत्यक्ष होने से पहले, जो आत्मा पीपल के पत्ते की तरह हल्की फुल्की बुद्धि वाली थी, है हाँ, जो हल्की फुल्की बुद्धि वाली है उसका आधार लिया। तो उन्होंने दिखाई दिया है पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। स्थूल बुद्धि है ना कि सूक्ष्म बुद्धि है? स्थूल बुद्धि है। तो उन्होंने पीपल पत्ता समझ लिया और वो सागर समझ लिया स्थूल। वास्तव में है ज्ञान सागर की बात